इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इस कंपनी या इस प्लेटफॉर्म से कोई अकाउंट बाय किया हुआ है तो आपको अगर कोई भी इशू फेस करना पड़ता है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है और मुझे क्या क्या इश्यूज देखने पड़े और मैंने उनको कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये बिल्कुल जेन्युइन होंगे, कोई इसमें जो है वो तुक्केबाजी नहीं होगी, बिल्कुल जेन्युइन बाकायदा हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है और ये कब तक सॉल्व होगा और क्या इसका प्रोसीजर है, वो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसमें डाटा की अपडेट, अगर कोई इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है या पे आउट इशू में आपको मसला बनता है या फिर किसी भी किस्म का आपको मसला बनता है तो वो मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडिंग के रिलेटेड में, कोई स्ट्रेटजी पूछनी हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप बिला झिझक आपने नीचे कमेंट करके बताना है और मैं उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। बेशक एक भी आपने क्वेश्चन किया मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से गाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपसे ये बताने लगा हूँ कि मुझे क्या इशू पेश आया। अच्छा, जब मैंने इस यहाँ पे अकाउंट बाय किया हुआ था, नीचे चलते हैं, जब मैंने अकाउंट बाय किया हुआ था तो इसका जब यहाँ पे आपको पता है मैंने इसका अकाउंट बाय किया हुआ था, प्रीव्यू में चलते हैं। इस प्लेटफॉर्म से मैंने एक अकाउंट बाय किया था, सबसे छोटा, सबसे सस्ता और छोटा अकाउंट बाय किया था सिर्फ डेमो के लिए। ठीक है, ये वाला, ये मैंने पास भी कर लिया था, ये शायद मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ है कि मैंने इसको पास किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मैंने शायद लाइव में आपको बताया था या फिर बाकायदा वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। तो बैलेंस मुझे मिला था $2500 का और उसके ऊपर प्रॉफिट करना था 10% या 8% बनाना था। 2 फेसेस थे इसके भी, पता नहीं, हाँ, पहले में बनाना था 10%, दूसरे में 5%। ठीक है, तो ये मेरी हिस्ट्री थी, बड़ी अच्छी रही थी, काफ़ी मुझे मज़ा भी आया था और स्टार्ट पे तो सक्सेसफुल रही थी, लेकिन बीच बीच में ये थोड़ा से लॉसेस भी, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस मुझे फेस करने पड़े थे और बाद में फिर मैं इसकी ग्राफ को ऊपर ले गया था। तो यहाँ पे ये जो आपको डाटा यहाँ पे शो हो रहा है ना, इसका मुझे एक बहुत बड़ा इशू शो हुआ था। यहाँ पे अगर मेरे ग्रॉस प्रॉफिट देख लें और ग्रॉस लॉस देख लें तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रेडिंग की है, काफ़ी दिन लगाया तब जाके 200 जो डॉलर हैं वो 2500 के ऊपर बनाया, जो कि बहुत कम परसेंटेज बनती है और मेरी जो विन रेशियो थी वो बहुत कम थी। ठीक है, और ये मैंने जैसे कैसे करके इसको पास कर लिया था, इसलिए यहाँ पे इनएक्टिव शो कर रहा है। तो जब ये मैंने पास कर लिया था, इसका मुझे मेल भी आया था, पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, शायद मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे इसका फिर मुझे दूसरा फेस मिला था, हाई स्टेक का मैंने अकाउंट बाय किया था। फर्स्ट फेस इसका कंप्लीट हो गया था, दूसरा फेस मुझे मिला था, लेकिन इसमें मुझे ये इशू आया था। ये तकरीबन मुझे मिला था सैटरडे को, नहीं सॉरी, जुमेरात, थर्सडे या फिर वेडनेसडे को मिला था। ठीक है, और एक दिन की मैंने खुद छुट्टी ली थी और फिर मैंने अगले मंडे से इसके ऊपर काम स्टार्ट करना था। और जब मंडे स्टार्ट हुआ तो पता है मार्केट ओपन होती है गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड की मार्केट ओपन होती है और तब से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी थी मैंने, लेकिन अकाउंट तो मुझे मिल गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा था, बिल्कुल ग्राफ में कुछ भी शो नहीं था हो रहा। उसके अलावा यहाँ पे कोई डाटा नहीं था शो हो रहा, प्रॉफिट टारगेट भी यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं थी शो हो रही, वीकली प्रॉफिट कुछ भी नहीं, 0 शो हो रहा था। यहाँ पे यही कमिंग सॉन्ग था, ये यहाँ पे कोई मेरी ट्रेड नहीं थी शो हो रही, हालांकि मैंने 3-4 ट्रेड्स ली हुई थी और पहली जो 1-2 ट्रेड्स थी वो मैंने जस्ट यहाँ पे चेक करने के लिए ली थी कि मेरा डाटा शो होता है कि नहीं, बस वैसे ही मेरे दिमाग में आता और वाकई उसका इशू भी बन गया। तो मुझे लगा शायद 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे या हाफ डे लगेगा, 12 घंटे, तो या फिर 1 दिन लग जाएगा, लेकिन वो 1 दिन के बाद भी इशू सॉल्व नहीं था हुआ। फिर मैंने सोचा शायद 1 वीक लग जाएगा, तब भी नहीं था इशू सॉल्व हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं था शो हो रहा। ठीक है, यहाँ पे वैसे डाटा जैसे अभी आपको शो हो रहा है ना वैसे होना चाहिए, क्योंकि नहीं हो रहा था। तो फिर ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे भी यही इशू जो है वो देखना पड़ा था। ये इसको सॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं मेन जो हैं। ठीक है, वो ये है कि एक आप इनको मेल करें, दूसरा यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे चैट का एक ऑप्शन आता है, इनकी जो हेल्प लाइन है ना वहाँ पे, तो तकरीबन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बोट का,
तो उसको क्लिक करके जैसे व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं वैसे इनसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी आप चैट करें। दूसरा मैंने इनको मेल भी किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मेल किया था। यहाँ पे ये तो मुझे दूसरे मिले हुए थे अकाउंट और पास करने की। यहाँ पे ये मैंने इनको मेल किया था कि इनकी टीम को मैंने मेल किया था कि मैं आपको फेज़ 2 के बारे में लिख रहा हूँ। $2500 का जो मैंने अकाउंट लिया था उसके ऊपर उसका जो डैशबोर्ड है वो अपडेट नहीं हो रहा। अगर आपको इशू आता है तो आप बिल्कुल यही आप लिख के उनको भेज सकते हैं। तो मैंने उनको टाइम भी बताया था कि मैं कब से ट्रेड कर रहा हूँ। तकरीबन 10 बजे मैंने स्टार्ट की थी और काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने कई सारी ट्रेड्स ली थी, लेकिन उनका जो मैट्रिक्स है जो वेबसाइट के ऊपर वो अनचेंज्ड है। वो वहाँ पे कोई चेंज डैशबोर्ड अनचेंज आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी जो हिस्ट्री है ना वो नहीं शो हो रही। तो मैंने उनको अपनी अकाउंट आईडी भी सेंड की थी और नीचे नाम वगैरह लिख के उनको इस तरह प्रॉपर एक मेल किया था, ठीक है। उसके बाद फिर उनका एक बॉट था, उसने मुझे रिस्पॉन्स किया था। उन्होंने कहा था ये जो जोई है इसने मुझे रिस्पॉन्स किया था कि मैं आपका जो है ना वो बताऊंगा, आंसर बताने लगा। तो यहाँ पे मैंने फिर उसको बताया कि मैंने फ्यूचर्स का लिया था अकाउंट, यहाँ CFD का लिया था। तो ये चीज़ें उसने पूछी थी। और उसके बाद फिर एक और मुझे मेल आया था जो मैंने अभी तक नहीं देखा। चले आपके सामने देखता हूँ कि क्या मेल आया। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि डियर हुआ हमें थैंक यू, आपने हमें रीच आउट किया। तो अब आपका जो डाटा है डैशबोर्ड जो है वो आपका सिंक हो चुका है और इसको रिफ़्रेश करें। तो फिर बाद में मुझे ये मेल वगैरह आया था। तो हालांकि मैं थोड़ी देर बाद चेक भी करता रहा हूँ, तो इसके मेल के आने से पहले ही मेरा जो इशू है ना वो सॉल्व हो चुका था। यहाँ पे द फाइवर्स स्पोर्ट टीम आगे ब्लू टिक भी लगा हुआ है, यानी कि ये ऑफिशियल मेल है जो मुझे रिसीव हुआ था। इसके बाद फिर जो मेरा इशू था ना ये वाला कि मैट्रिक्स जो है वो नहीं अपडेट हो रहा, डैशबोर्ड नहीं अपडेट हो रहा, तो उसके बाद फिर ये ट्रेड्स वगैरह लगना स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले जो मैंने ट्रेड्स ली हुई थी उसके बाद मेरा जो ये लाइन जो आती है ना वो यहाँ पे पहुँची हुई थी, ठीक है। और फिर मैं सोच में पड़ गया कि मेरा बैलेंस तो अभी जो टारगेट है वो तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ और ये जो लाइन है ये कैसे कंप्लीट होगी। तो फिर इसलिए मैंने इनको मेल वगैरह की थी। बाद में फिर तकरीबन एक और दिन लगा तो मेरा फिर बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल सिंक हो गया था। जितना मेरा प्रॉफिट था उतना ही शो हुआ, जितना मेरा लॉस था उतना ही शो हुआ, जितनी मेरी परसेंटेज यहाँ पे शो होनी थी बिल्कुल जो डाटा के मुताबिक काम था ना वो सारा कुछ वही जो है ना वो शो होने लग गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। पे आउट का अगर कोई इशू आता है वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने वैसे प्रोसीजर देखना है, अभी अपने अकाउंट बाय नहीं किया तो भी उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। किसी भी किस्म का अगर आपको डाटा की इशू आता है या कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे तो वो मुझे आप बता सकते हैं। और अगर कोई ट्रेड प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाह रहा, खुद से करना चाह रहा तो वो भी मुझसे हेल्प ले सकता है, नीचे कॉमेंट करके वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है।